जब एक जर्नलिस्ट के साथ उसके काम की वजह से उसको निशाना बनाया जा सकता है तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्यों मुझे वहाँ बैठकर वेट करना पड़ा, क्यों मुझे ये पूरे दिन ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा। तो ये तो है कि डिले हुआ है, लेकिन उसके बावजूद हमें क्या कानून पर पूरा भरोसा है कि निष्पक्ष तरीके से जांच होगी, क्योंकि हम सब संविधान को मानने वाले हैं। मैं पत्रकार हूँ, ज्वलनशील मुद्दों को दिखाती हूँ, उठाती हूँ और उसी के साथ साथ विक्टिमहुड को दिखाती हूँ। 30 अगस्त को दिल्ली के सुल्तानपुरी में एक हादसा होता है। हादसा क्या है? हादसा ये है कि दिल्ली की मशहूर पत्रकार खुशबू अख्तर का घर जल जाता है। उनके घर में आग लग जाती है। ये सुल्तानपुरी इलाके की बात है। हमारे साथ इस समय उसी घर में खुशबू अख्तर खुद मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि उस दिन क्या हुआ था, उनको किस तरीके की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, उनके क्या आरोप हैं और पुलिस ने अब तक इस बात पर क्या क्या कार्रवाई की है। हमें ये बताएं कि आप 30 अगस्त के दिन क्या हुआ था, आपको कैसे इसकी जानकारी मिली है? 30 अगस्त को नदीम अकरम मेरे भाई हैं, उनको फ़ोन आया था पड़ोसियों का, आपके घर से धुआं निकल रहा है। उसके बाद थोड़ी देर बाद फ़ोन आया कि अब बहुत तेज़ तेज़ लपटें निकल रही हैं, आग अब बाहर की तरफ आ रही है। तो हमने कहा कि आप फायर ब्रिगेड को फ़ोन करिए। पड़ोसियों ने ही फायर ब्रिगेड को फ़ोन करके बुलाया है और उसी के साथ साथ उन्होंने साफ तौर पर हमारे पहुंचने से पहले, क्योंकि जहां हम रह रहे हैं वहां से यहां आने में 45 मिनट्स 50 मिनट्स, अगर सुबह में जाम नहीं होता इस वजह से 45 मिनट्स में हम यहाँ पर पहुँचे हैं, तब तक फायर ब्रिगेड आग बुझाकर जा चुकी थी। आप हमें ये बताएं कि आपको सबसे पहले सुबह कॉल आई थी 6 बजे कि आपके घर में आग लग गई है। सबसे पहले जब आप आए तो आपने यहाँ पे क्या देखा था? अगर सबसे पहले मुझे सुबह 6:13 पर जो है कॉल आई और मेरा दोस्त है विनीत जो कि यहीं पास में रहता है, उसने बोला कि भाई आपके घर से धुआं आ रहा है। तो मुझे लगा कुछ ऐसे ही उसने बोला होगा या हल्का फुल्का कुछ हुआ होगा। तो फिर उसने थोड़ी देर बाद वीडियो भेजी और फिर बोला कि आपके घर से तेज़ तेज़ आग की लपटें आ रही हैं। तो मैं भी पैनिक कर गया। मैंने बोला कि आप फायर ब्रिगेड को या किसी पुलिस वाले को फ़ोन करिए, कैसे हुआ, क्या हुआ। तो यहाँ पर हमारे जितने भी पड़ोसी हैं उन लोगों ने साफ तौर पर जो है सबसे पहले फायर ब्रिगेड को कॉल किया। फायर ब्रिगेड आई, पुलिस आई और जब तक हम लोग पहुँचे, क्योंकि नोएडा में हम लोग हैं, 50 मिनट के लगभग आने में समय लगता। कुछ लोग ये भी थे जो कह रहे थे कि पहले उनको आने दीजिए तब कॉल करिएगा। अगर हमारे आने का वेट होता और उसके बाद में पुलिस प्रशासन आता तो जब तक घर जो जहाँ हम लोग खड़े होकर के रिपोर्ट कर रहे हैं वो रिपोर्ट भी नहीं कर पाते। फिर फायर ब्रिगेड आग बुझा करके जा चुकी थी और मैं ही था जो सबसे पहले ऊपर गया, जहाँ मैंने देखा कि ऊपर जा कर के सब कुछ जल के राख हो चुका था। जब ऊपर जाकर हम देखते हैं तो ऊपर पलंग था, अलमारियाँ थी, चेयर था, वॉशिंग मशीन था, ड्रेसिंग टेबल था, सारी चीज़ें वहाँ मौजूद थी और अब वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ राख मौजूद है। आग इतनी भयानक थी। मैं पत्रकार हूँ, ज्वलनशील मुद्दों को दिखाती हूँ, उठाती हूँ और उसी के साथ साथ विक्टिमहुड को दिखाती हूँ। आज का जो माहौल है विक्टिम को ही पूरी तरीके से गलत दिखाता है, बताता है। हम विक्टिम के पास जाते हैं, उनके पक्ष को दिखाते हैं। इसकी वजह से हमें धमकियां भी मिलती हैं, हमें रेप थ्रेट्स भी मिलते हैं, हमें जान से मारने की धमकियां भी मिलती हैं। ये चीज़ भी मैंने उस दिन बताई थी कि सर मैं जर्नलिस्ट हूँ और मुझे लगातार धमकियाँ मिलती रहती हैं, तो ये हेट क्राइम है, आप प्लीज़ इसकी FIR करिए। क्योंकि जब एक जर्नलिस्ट के साथ उसके काम की वजह से उसको निशाना बनाया जा सकता है तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। और हमारा पूरा का पूरा सिर्फ़ और सिर्फ न्यायपालिका पर, पुलिस पर इतना ही भरोसा है कि पूरी तरीके से वो निष्पक्ष तरीके से जांच करें और सिर्फ कल्प्रिट्स को गिरफ्तार करें, ताकि ये जो हमारा बसेरा है, जिन्होंने उजाड़ा है, उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिल पाए। यहाँ पे आपने दो बातों का जिक्र किया खुशबू। एक तो आपने ये कहा कि आपने सुबह ये हादसा हुआ, सुबह 6 बज पर, फ़ोन आया है। ठीक है, ये हादसा हुआ और उसके बाद रात में जाकर के FIR दर्ज हुई। हम आपकी FIR जब देख रहे थे, FIR की कॉपी, तो उसमें पुलिस ने लिखा है कि FIR का ड्यूरेशन जो उसमें कॉलम होता है कि रीज़न उसमें लिखना होता है कि क्यों डिले हुआ FIR में, तो पुलिस ने लिखा है नो डिले। इस बात पर आपका क्या कहना है? डिले हुआ है। आप खुद से अपने आप कह रहे हैं कि सुबह 6 बजे आग लगी है और रात 12 बजे FIR लिखी गई है। FIR डिले हुई है।
यहीं पर 7:30-8 बजे के करीब फॉरेंसिक आई है। फॉरेंसिक ने सारा जांच हुआ है। उसके बाद भी हमने कहा है कि सर ये रही मेरी कंप्लेन, आप मुझे दे दीजिए साइन करके। तो उनका कहना है कि आप थाने आइए, थाने में आपको रुकना पड़ेगा और जब होगी तब होगी। 17:45 या 18:45 ऐसा उसमें समय लिखा है उन्होंने। उस टाइम पर सब लोग वहाँ नीचे खड़े थे। फॉरेंसिक वालों ने रीज़न दिया है कि घर में बहुत पेट्रोलियम पदार्थ डाल के घर में आग लगाई गई है और ये उन्हीं का रीज़न था, इसीलिए 436 लगाई गई है उसके अंदर। और उसके बाद जब हम बोल रहे हैं कि सर और कितना टाइम, 11:15 बजे तक जब कुछ नहीं हुआ, तो हमारे जितने कॉन्टैक्ट्स हैं, जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी है, हमारी सियासी फ्रेटर्निटी है, सबसे मैंने बात करना शुरू कर दिया था। और उसके बाद अचानक से व्हाट्सएप पे मुझे एक मैसेज आया है और वो मैसेज जब मैंने खोल के देखा तो वो एफआईआर थी। और अगर ये डिले नहीं हुआ है तो आप खुद से डिसाइड करिए कि डिले नहीं हुआ है क्या। क्यों मुझे वहाँ बैठकर वेट करना पड़ा, क्यों मुझे ये पूरे दिन ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा। तो ये तो है कि डिले हुआ है, लेकिन उसके बावजूद हमें क्या कानून पर पूरा भरोसा है कि निष्पक्ष तरीके से जांच होगी, क्योंकि हम सब संविधान को मानने वाले हैं, हम सब न्याय पर भरोसा रखते हैं। और मुझे भी पूरा भरोसा है कि जल्द से जल्द कुछ ना कुछ चीज़ें सामने आएंगी, क्योंकि अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या खुशबू अख्तर को उनकी बेबाक पत्रकारिता का इतना गहरा अंजाम मिला? क्योंकि जैसा कि खुशबू अख्तर ने हमें बताया है कि उन्हें लगातार जो है वो धमकियां मिलती रही हैं। देखना ये होगा कि पुलिस वाले कितनी जल्दी इस बात पर, इस घटना पर कार्रवाई करते हैं। कैमरा पर्सन सुमित चोपड़ा के साथ मॉलिटिक्स से मैं अभिनव कुमार, नमस्कार।